आपदा में मसीहा बनकर लोगों की मदद करने वालों को सम्मान। न्यूज 18 JKLH के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने किया सम्मानित। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह रहे मौजूद। LG मनोज सिन्हा ने की न्यूज 18 JKLH के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की सराहना। कहा, आपदा में अपनों को खोने वाले परिवार सम्मान से जिए, इसके लिए प्रशासन और सरकार प्रतिबद्ध। अलगाववाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रहार। बोले, अलगाववाद का इकोसिस्टम ICU में है, हमें कोशिश करनी है इस सिस्टम को ऑक्सीजन न मिले। एक अलगाववादी पूरे समाज में जहर फैलाता है। आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। बोले, पहलगाम हमले के बाद यहां की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें। जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का सत्र। आदेश जारी, 23 अक्टूबर से विधानसभा सत्र होगा शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से GOC इन C लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने ओडिशा दौरे के दौरान टेलीकॉम, रेलवे, शिक्षा और कौशल विकास की कई योजनाओं की सौगात दी। वर्चुअली किया IIT जम्मू के B फेज का शिलान्यास। IIT जम्मू में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। कहा, जम्मू IIT देश के 5 शीर्ष स्थानों में हो चुका है शुमार। श्रीनगर में 1 दिवसीय पहाड़ी सम्मेलन का आयोजन। LG मनोज सिन्हा ने की शिरकत। सभी वर्गों तक सामाजिक न्याय पहुंचाने पर दिया जोर। LG मनोज सिन्हा ने PM मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। X पर पोस्ट पर लिखा, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से नुकसान हुए 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए आभार। विश्व पर्यटन दिवस को लेकर LG मनोज सिन्हा का X पर पोस्ट लिखा, आप सभी को जम्मू कश्मीर आने का न्योता। तिहाड़ जेल से सांसद इंजीनियर रशीद अली का पत्र। 1 से 3 अक्टूबर तक फिर से भूख हड़ताल करने का ऐलान। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आतंकी प्रेम फिर आया सामने। वेबसाइट पर एक आर्टिकल में कहा, बिना जांच के अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया। यासिन मलिक का महबूबा मुफ्ती ने किया जिक्र। लिखा, यासिन ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो उसे जेल भेज दिया गया। सच बोलने वालों को सरकार ने दी फांसी। महबूबा ने लिखा कि अफजल गुरु और यासिन मलिक की कहानियां जम्मू कश्मीर पीड़ादायक का इतिहास को करती है उजागर। 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को 2013 में दोषपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद गुप्त रूप से फांसी दे दी गई। विधायक RS पठानिया ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना महबूबा मुफ्ती की आदत। UNGA में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान का ड्रामा और झूठ नहीं चल सकता। UNGA पहलगाम के मुद्दे पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने लगाए थे भारत पर झूठे आरोप। कहा, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ रहे हैं। UNGA में पाक PM शहबाज शरीफ के बयान को लेकर पूर्व DGP SP वैद का बयान। कहा, अगर कोई एक देश झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है तो वो है पाकिस्तान। गुरेज से भटककर POK में गए मवेशियों को वापस लाने की गुहार। अचूरा और चूरवान गांव के लोगों के 20 से ज्यादा मवेशी भटक कर गए POK। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे जाम से ट्रक चालकों और यात्री हुए परेशान। राजौरी में सेवा पर्व के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। राजौरी के आदर्श संच डुंगी में कंप्यूटर सेंटर और सिलाई केंद्र में ट्रेनिंग में लेने वाले प्रशिक्षुओं को बांटे गए प्रमाण पत्र। बांडीपुरा में खेतों में धान की कटाई तेज। पैदावार अच्छी होने से किसान खुश। अच्छे मुनाफे की जताई उम्मीद। तराल के लालपुरा में समाज कल्याण और विकास समिति ने किया जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों और अभिभावकों ने लिया हिस्सा। तराल में LG से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार पाने वाले शिक्षक खुर्शीद अहमद भट्ट से न्यूज 18 ने की बात। भट्ट ने कहा, वो शिक्षा में इंटरनेट के सकारात्मक इस्तेमाल पर देते हैं जोर। बांडीपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता संघ ने 2 दिवसीय खेल कार्यक्रम का किया आयोजन। अनंतनाग के बटन में सेवा पर्व के तहत IRP की 10वीं बटालियन ने चलाया सफाई अभियान।
लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चला सफाई अभियान, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का एक्स पर पोस्ट। बडगाम में पुलिस की अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई, 2 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 24 वाहनों को किया जब्त। पुंछ में पुलिस की तरफ से पुलिस मास्टर्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा। कटरा वर्ल्ड टूरिज्म डे पर हेरिटेज वॉक का आयोजन, फाउंटेन चौक से शुरू होकर पुराने दर्शनी दरबार मार्ग से होते हुए भूमिका मंदिर तक हुई हेरिटेज वॉक। बडगाम पुलिस ने मगम में ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डोडा के स्थानीय बाजार का किया दौरा, दुकानदारों और व्यापारियों से की मुलाकात। पापुर में एक निजी स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन, घाटी की विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा। बिश्नौर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भरत भूषण सहित अन्य लोग मौजूद। जम्मू के कैनाल रोड पर मेगा जॉब फेयर का किया गया आयोजन, 50 से ज्यादा कंपनियों ने लिया हिस्सा। अनंतनाग पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर संपत्ति की जब्त। महबूब मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, बोले सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और शांतिप्रिय नेताओं को जेल में डालने से सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र और महबूब मुफ्ती पर तीखा हमला किया कि सोनम वांगचुक को जेल में डालने से लद्दाख की आवाज खत्म नहीं होगी। राजौरी जिले के थाना मंडी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में रैली का किया गया आयोजन, 1977 वीर नारियों और 86 विधवाओं को किया गया सम्मानित। कटरा में जीएसटी सेमिनार का किया गया आयोजन, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों को किया जागरूक। श्रीनगर में तीसरी एशियाई पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का सीएम ओमर ने किया उद्घाटन, 11 देशों की 12 टीमों, करीब 300 एथलीट और अधिकारी ले रहे हिस्सा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष शर्मा ने सीएम ओमर पर साधा निशाना, कहा कि ओमर को लद्दाख के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सांबा पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 2 स्लीपर बसों से 16 टन नकली पनीर किया जब्त। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव का बयान, बोले घुसपैठ की हर संभव कोशिश को किया जा रहा है नाकाम। कटरा में युवक पर जानलेवा हमले का मामला, पुलिस ने 12 घंटे में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांबा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की सहसमयी स्थिति में हुई मौत, परिवार अस्पताल पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। अनंतनाग के डूरू इलाके में जंगली जानवरों का आतंक, जानवर ने महिला समेत 5 लोगों पर हमला कर किया घायल। कुलगाम पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ किए गए जब्त। बिश्नौर में एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सहायता सामग्री तकसीम की गई। संत ईश्वरीय भारतीय विद्या मंदिर के छात्रों ने उधमपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद की। बीजेपी नेता अवतार सिंह ने केंद्र द्वारा जीएसटी में की गई कटौती का किया स्वागत। कुलगाम के लंगखोल नंदीवाला में लगी आग, 2 आवासीय मकान जलकर राख। बाड़ीपुरा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कराने के फैसले का इस्तकबाल किया। पूर्व विधायक सज्जाद शफी ने बारामूला में पर्यावरण संबंधी सदन समिति की समीक्षा बैठक की, बैठक में उठाए गए सवालों को अधिकारियों के सामने रखा। बडगाम जिले के मागाम पुलिस स्टेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शोपियां शहरी क्षेत्र में कई लोगों को इसका मिल रहा फायदा, नगर परिषद शोपियां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहेल मलिक ने दी जानकारी। पुंछ में सेवा पर्व के उपलक्ष्य में पौधारोपण अभियान का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। गांधरबल में शहद महोत्सव का आयोजन, डीसी ने लोगों से स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करने का आग्रह किया।
बारामूला पुलिस ने पटन में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, विभिन्न टीमों ने लिया हिस्सा। उधमपुर में एनसीसी कैडेटों ने चलाया स्वच्छता अभियान, एयर विंग एनसीसी कैडेट्स यूनिट के पीआई स्टाफ और एएनओ ने लिया हिस्सा। पुलवामा में सेवा पर्व के तहत डेयरी विकास को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बांडीपुरा में वायरल मैराथन 12 अक्टूबर को होगी आयोजित, पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू। उधमपुर पुलिस ने मजालता में एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। बांडीपुरा में कई बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू में हुए शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है हमें ऐसा पड़ोसी मिला जो अलगाववाद से हमें तोड़ना चाहता है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, मौजूद हालात पर होगी चर्चा। हिंसा के बाद से लद्दाख में धारा 163 लागू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लद्दाख के हालात और लेह हिंसा को लेकर डीजीपी एसके जवाल ने की प्रेस वार्ता, कहा सोनम वांगचुक के एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण। डीजीपी एसडी जावाल ने बताया कि लद्दाख में भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा भड़की। लेह में एसएनएम अस्पताल का सजाद करगिल ने किया दौरा, लेह हिंसा में घायल लोगों से जाना हालचाल। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के सीईओ ताशी यालसन ने लेह हिंसा की निंदा की। सांसद सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने लद्दाख को लेकर दिया बयान, कहा लद्दाख को हाशिए पर जा रहा धकेला, 5 सालों में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लद्दाखी। पुलिस ने सोनम वांगचुक को किया गिरफ्तार, वांगचुक पर लेह हिंसा भड़काने का इल्जाम। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को सूरजपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल के अंदर हुए दाखिल। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख प्रशासन ने दी जानकारी, कहा राज्य के सुरक्षा और सार्वजनिक शांति व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों के आरोप में एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी। देश भर में शारदीय नवरात्र के दौरान अनुष्ठानों का दौर, मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की हो रही पूजा। पुंछ में सनातन धर्म सभा ने रोजाना निकाल रही हनुमान जी की झांकी, राजाओं के समय से चली आ रही परंपरा। आयसपुरा में 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा उत्सव, श्रीनगर पुराना पिंड कमेटी ने दी जानकारी। सामा में चीची माता मंदिर में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने लगाई हाजिरी, एक्स पर पोस्ट में लिखा, मां के दर्शन पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और जन कल्याण की कामना की। बांडीपुरा के ओडिना में मां शारदा मंदिर में कश्मीरी पंडित मना रहे नवरात्र उत्सव, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे कार्यक्रम में शामिल। शिमला में कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्र की धूम, रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जीएसटी रिफॉर्म्स का हवाला देकर पीएम मोदी का हिमाचल सरकार पर हमला, कहा हमने जीएसटी एकदम कम किए तो दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर अपना ही नया टैक्स लगाया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री विधायक और अधिकारियों के एक्सपोजर फॉरेन विजिट पर कसा तंज। ऊना की अंशिका की हत्या मामले में आरोपी पति, ससुर और चाचा की न्यायालय में पेशी। सोलन के सेंटर प्राइम मॉल में अचानक रुका एक्सेलेटर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी अमरीन कौर हुए अनबैलेंस्ड। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का एक्स पर पोस्ट, लिखा नाबार्ड ने ऊना में 43 करोड़ की 6 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। चंबा में डलहौजी के खैरी गांव में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर, दर्जनों दुकानें और घर पानी के तेज धारा में बहे। धूलपुर व्यापार मंडल ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा के साथ की बैठक, शहर के विकास कार्यों और स्वच्छता को लेकर हुई चर्चा। किन्नौर के डीसी अमित कुमार ने भावा वैली के लिए एम्बुलेंस भेंट की, 5 पंचायतों के लोगों को मिलेगा सुविधा का फायदा। सोलन के जोनाजी रोड पर बेकाबू हुआ टिप्पर, 150 फीट नीचे गहरी खाई में गिरा, टिप्पर चालक को आई हल्की चोटें। हिमुंडा डिवीजन कार्यालय नाहन ने खुबारवी को किया गया शिफ्ट, बीजेपी ने सरकार पर लगाया पदों को खत्म करने का आरोप।
शिमला में नशे के खिलाफ लड़ाई का खाका तैयार, 50 से ज्यादा समाजी संगठन, सरकार और नेपाल का सभी मिलकर लड़ेंगे। मंडी के नाचन में नशे की हालत में क्लासरूम में महिला शिक्षक अभिभावकों ने बनाया वीडियो। देहरा में एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऊना नगर निगम अब बेहतर सुविधाओं से होगा लैस, शहर में स्थापित होंगे 2 करोड़ के सीसीटीवी। हमीरपुर के धनेड़ इलाके के लोगों ने सीएम का जताया आभार, 3 छात्रावासों के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर जताया आभार। नूरपुर में मछुआरों की आय में वृद्धि की पहल शुरू, पौंग झील में 62 लाख मछली बीज का वितरण संपन्न। लंदन और फ्रांस के एक्सपोजर विजिट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का बयान, बोले नियमों के तहत ही एक्सपोजर विजिट किया जा रहा है।